हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कूलिंग टेक्नोलॉजी की जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रही है। दावा किया जाता है कि यह टेक्नोलॉजी बिना कंप्रेसर, बिना रेफ्रिजरेंट और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कूलिंग कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है नेस्कॉड। कुछ लोग इसे एसी का फ्यूचर भी बोल रहे हैं और इसीलिए सवाल उठ के आता है कि क्या यह टेक्नोलॉजी आपके घर में लगे हुए एसी को रिप्लेस कर सकती है। पहले जानते हैं ये नेस्कॉड क्या है। नेस्कॉड बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने इजाद की है। यानी कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना कंप्रेसर के और बिना रेफ्रिजरेंट गैस के कूलिंग करता है। आइए अब समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है या फिर कूलिंग कैसे जनरेट करता है। दोस्तों, जो एसी हमारे घरों में लगे हुए हैं, बेशक विंडो एसी हो, पोर्टेबल एसी हो या स्प्लिट एसी हो या किसी भी तरह का कोई भी एसी हो, उसको कूलिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो एसी कूलिंग नहीं करता है। ठीक है, बेशक उसमें कंप्रेसर भी है, सारे पार्ट्स भी लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेंट गैस भी है, बट बिना बिजली के तो काम ही नहीं करता। जबकि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसको नेस्कॉड बोला जा रहा है। ये जो नेस्कॉड सिस्टम है ये एक केमिकल प्रोसेस पे काम करता है। इसमें यूज होता है अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट और वाटर। दो चीजें मिलके हीट को खत्म करती हैं और कूलिंग को जनरेट करती हैं। अमोनियम नाइट्रेट जब पानी में डिसॉल्व होता है तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक का मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जो आसपास के एरिया का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि टेम्परेचर रैपिडली डाउन कर देता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। यह सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या इसका कोई टेस्ट हुआ है? क्या कोई प्रूफ है इस चीज का कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअल में काम करती है? तो दोस्तों, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है और जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 20 मिनट के अंदर टेम्परेचर को 25 डिग्री से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस किया गया है और यह कूलिंग इफेक्ट अमोनियम क्लोराइड जैसे दूसरे सॉल्ट्स के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। इसीलिए इसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया है पानी के साथ। चलो, ये तो मान लिया कि अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने टेस्ट किया, केमिकल रिएक्शन किया जिससे गर्मी खत्म हो गई और कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो गया। लेकिन ये तो एक बार के लिए ही हुआ ना, बार बार कूलिंग कहां से आएगी? क्योंकि हमें तो कूलिंग लगातार चाहिए होती है। हमारा एसी तो लगातार कूलिंग करता है। ये रिएक्शन तो एक बार हुआ, एक बार कूलिंग जनरेट हो गई, या मान लो एक बार कमरा ठंडा हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से गर्म हो जाएगा वो तो इसके लिए क्या किया है इन्होंने? क्या कुछ किया जा सकता है? दोस्तों, इसके लिए बार बार हमें अमोनियम नाइट्रेट चाहिए और पानी चाहिए, यानी कि हमें बार बार इन दोनों चीजों को आपस में मिलाना होगा ताकि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता रहे। लेकिन इसके लिए हमें बार बार नया सॉल्ट या नया पानी लाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो सौर ऊर्जा की मदद से या सनलाइट की मदद से यह काम बहुत आसानी से कर सकता है। बेसिकली एक बार जब वो घोल तैयार हो जाएगा सॉल्ट का और पानी का, तो रिएक्शन खत्म। उसके बाद उस पानी को या घोल को धूप में ले जाया जाएगा, सनलाइट में ले जाया जाएगा। सनलाइट में पानी भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा और जो नमक है या जो अमोनियम नाइट्रेट है वो दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म्स में आ जाएगा और जो पानी भाप में बदलेगा उस भाप से दोबारा से पानी को पानी के फॉर्म में बना लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन जैसा कि अब इन्होंने कहा है कि ये सोलर एनर्जी से पावर्ड है या सनलाइट से चलने वाली चीज है, तो ये सिर्फ दिन के समय ही हो सकता है। रात के समय वाष्पीकरण कहां होगा? पानी कैसे उड़ेगा रात के समय? तो रात के समय के लिए तो कोई ना कोई और एनर्जी का सोर्स चाहिए पानी को भाप में बदलने के लिए। लेकिन दिन के समय यह काम सूरज की रोशनी में फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। चलो, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब आते हैं मेन सवाल पर कि क्या ये हमारे पूरे घर को ठंडा कर सकता है? जहां दिल्ली जैसे शहर में एसी फेल कर जाते हैं, जब गर्मी पीक पर होती है, 45, 47 तक चला जाता है टेम्परेचर, उन कंडीशंस में जहां पर एसी फेल हो जाते हैं वहां ये सिस्टम कूलिंग कर पाएगा? तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और रियलिटी में काफी फर्क होता है। नेस्कॉड सिस्टम की बात करें तो अभी तक नेस्कॉड रिसर्च स्टेज में है। रियल होम्स में लार्ज स्केल टेस्टिंग हुई नहीं है, कॉन्टिन्यूस रूम कूलिंग कैपेबिलिटी प्रूव हुई नहीं है, इसीलिए फिलहाल इसे एसी का रिप्लेसमेंट कहना बहुत जल्दबाजी होगी।
अगर हम HVAC इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें तो काफ़ी चैलेंजेस हैं जो इसको एक नॉर्मल एसी सिस्टम से अलग बनाते हैं। एक नॉर्मल एसी सिर्फ कूलिंग नहीं करता, वो हमारे घर की या हमारे रूम की हवा को सर्कुलेट भी करता है। अब ऐसा करने के लिए नेस्कॉड के इस सिस्टम में कोई पंखा तो लगाना पड़ेगा और मोटर भी लगानी पड़ेगी, और उस पंखे को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा चैलेंज, कॉन्टिन्यू कूलिंग। अब हमारे एसी तो घंटों तक लगातार कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन नेस्कॉड की कूलिंग कैपेसिटी लिमिटेड ड्यूरेशन की है। चैलेंज नंबर 3, पीक समर कंडीशंस। आप सब जानते हो इंडिया में दिल्ली जैसे शहर बहुत सारे हैं जहां पर पारा 45 से ऊपर चला जाता है गर्मियों में और एसी काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या ये नेस्कॉड का सिस्टम तैयार है? ऐसी कोई टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। जो टेस्टिंग हुई है, जिसके रिजल्ट्स आए हैं, वो 25 डिग्री से 4 डिग्री पर ही टेस्ट किया गया है, यानी कि वहां का तापमान पहले 25 डिग्री था और उसको ये 4 डिग्री तक ले आए। लेकिन हम बात कर रहे हैं पीक समर्स की, जब टेम्परेचर 50 के पास चला जाता है। तो ऐसे में वो सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा, अभी उसकी कोई रिपोर्ट या टेस्ट का रिजल्ट सामने नहीं आया है। चौथा चैलेंज आएगा इस केमिकल को यूज करने का, क्योंकि इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जा रहा है वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है और इसको डोमेस्टिक यूज में यूज करने के लिए रेगुलेशंस होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, जो गवर्नमेंट्स हैं वो अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या एसी इंडस्ट्री अब खतरे में आ चुकी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। नेस्कॉड सिस्टम जो है वो एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रैक्टिकल है कि उस चीज को हम घरों के अंदर लगा लें, और अभी तक ऐसी कोई टेस्ट या ऐसी मशीन बनाई भी नहीं गई है जो एक एसी को रिप्लेस करने का दावा कर सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एसी का रिप्लेसमेंट ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो हमारे घर में एसी चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो नेस्कॉड कोई फेक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्ट करती है, इसके टेस्ट हो चुके हैं और जिन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किया है रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने टेम्परेचर को कम करके दिखाया है। लेकिन ये बात कह देना कि अब एसी को ये रिप्लेस कर देगा या एक नया एसी कोई ऐसा सिस्टम बाजार में आ गया है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपके कमरे को ठंडा कर देगा, यह कहना अभी बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल ही बेबुनियादी होगा। तो घबराइए मत और वेट मत कीजिए कि हाँ भाई अब ये सिस्टम आ गया हम ये खरीद लेंगे। आपको वही एसी खरीदना पड़ेगा जो मार्केट में मिल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि क्या आप पहले से नेस्कॉड के बारे में जानते थे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।